से एक सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सभी को मरना है। इस दुनिया में जो भी जीवित है वो एक न एक दिन मरेगा, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि कौन इस दुनिया को अलविदा करके कब जाएगा। कोई भी किसी की मौत का समय नहीं बता सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक शहर ऐसा है जहां इंसानों के मरने पर सख्त मनाही है। जी हाँ, दुनिया के उत्तरी छोर पर बसे लॉन्गेरबैन शहर में इंसानों के मरने पर पाबंदी है। लेकिन इस पाबंदी के पीछे जो रीजन है, अगर आप उसे जानेंगे तो आप इस मौत के प्रतिबंध को समर्थन करेंगे। लगभग 2000 की आबादी वाले इस शहर में जमा देने वाली ठंड होती है। यहाँ के रहने वाले लोगों में ज्यादातर या तो टूरिस्ट होते हैं या फिर शोधकर्ता वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ साल में 4 महीने सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमेशा ठंड रहती है और 24 घंटे रात रहती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का ही नज़ारा देखने को मिलता है और यही कारण है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए भी स्नो स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यातायात के साधनों को मुहैया कराना नामुमकिन सा है। और इस शहर में एक बहुत ही छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें पिछले 70 सालों से कोई नहीं दफनाया गया। दरअसल इसके पीछे एक कारण है। जमा देने वाली ठंड और बर्फ में दबे रहने के कारण यहाँ लाशें जमीन में घुलती नहीं हैं और ना ही खराब होती हैं। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने यहाँ कब्रिस्तान से एक डेड बॉडी के टिश्यू सैंपल्स निकाले थे और उस पर शोध किया। शोध करने के बाद रिसर्च में सामने आया कि उसमें अब भी इन्फ्लुएंजा के वायरस पाए गए हैं। इस शोध के बाद से ही यहाँ पर नो डेथ पॉलिसी लागू कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ के सामान्य निवासी वो अगर मरते होंगे तो कहाँ दफनाए जाते होंगे। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। यदि यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या मौत के करीब पहुंच जाता है तो उसे प्लेन या शिप की मदद से नॉर्वे के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है ताकि वो शहर से बाहर मर सके, ताकि उसकी डेड बॉडी को दफनाया जा सके। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट पर। हमने बहुत से गांव के बारे में सुना होगा जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर गांव के बारे में, जहां हर एक व्यक्ति की कमाई 80 लाख रुपए सालाना है। यूं तो दुनिया के हर गांव में कोई ना कोई अमीर होता ही है, तो कुछ गरीब भी होते हैं, लेकिन चीन में एक गांव ऐसा भी है जहां के सारे आदमी अमीर हैं। इस गांव में सभी के पास अपना घर, गाड़ी और भारी मात्रा में नकदी है। लोगों की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में इस गांव के हर व्यक्ति की औसत आय 88 लाख रुपए सालाना थी। चीन के प्रमुख शहर संगाई से करीब 135 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का नाम हुआक्शी है। इसे दुनिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। हुआक्शी गांव में अपना एयरपोर्ट और हेलीपैड भी है। इतना ही नहीं, हुआक्शी में 328 मीटर ऊंचा एक आलीशान इंटरनेशनल होटल भी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस गांव में कोई सोने चांदी या हीरे मोती की खदानें हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस गांव के लोगों के पास जो भी कुछ है वह सब उनकी अपनी मेहनत का ही नतीजा है। 1961 तक यह गांव बेहद गरीब हुआ करता था। फिर एक व्यक्ति वू रेनबाओ ने हालात बदलने की कोशिश शुरू की। रेनबाओ ने कम्युनिटी पार्टी के लोकल सेक्रेटरी होते हुए वो गांव में उद्योगों को लेकर आए और एक कंपनी का गठन किया। साथ ही गांव वालों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित भी किया। 1990 के दशक में कंपनी लिमिटेड हुई और गांव के हर व्यक्ति को इसमें शेयर होल्डर बनाया गया। गांव वालों की मेहनत का परिणाम यह हुआ कि आज कंपनी की 70 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और हर गांव वाले के पास में 65 से 70 लाख से ज्यादा नकदी जमा है। गांव के सभी लोगों के पास 10-10 कमरों वाले आलीशान मकान हैं। अंदर से देखने में मकान किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता। इस गांव को चीन में सुपर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। सन 2013 में रेनबाओ का निधन हो गया। वह कहते थे, सही समाजवाद वह है जिसमें 100 में से 98 लोग खुश रहें। काश के हर इंसान की सोच ऐसी ही हो सके जिससे कोई भी गरीब ना रहे। और हमारे देश भारत में आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर इंसान आज भी भूख से मर रहा है। काश के भविष्य में कुछ लोग ऐसे हो सकें जो देश की परिस्थिति बदल दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें
और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।